Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, प्यारी सी सुबह से आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर के 12 और सुबह तो नहीं है, दोपहर हो गई है। तो बस ये देखिए प्यारा सा मौसम हुआ हुआ है और हमारी यहाँ पर चल रही है पैकिंग, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हमारा जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान हो गया है और बस अब हम जा रहे हैं। तो थंबनेल से और टाइटल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये रखा, एक ये पहन के जाएगा, 2 लोअर और 2 जीन्स रखी हैं इसकी मैंने। इनफ है ना? ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से एक हाथ ले लेंगे फिर। तो बस ये अचानक से हमारा प्लान बना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों ने कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं की थी। तो बस इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा सा ट्रिप प्लान किया जाए और अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया जाए। बहुत ज़्यादा स्टफ़ तो नहीं लेके जाना, क्योंकि हमारा जो ये प्लान है ये तकरीबन 8 दिन का है, 7 से 8 दिन का। पैकिंग करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आज रात की हमारी फ़्लाइट है और रात को 11 बजे जो है वो हम लोगों ने निकल जाना है एयरपोर्ट के लिए। सामान जो है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके सूटकेसेस में रखेंगे ना तो आपके पास बहुत सारी जगह हो जाती है। यहाँ पर दुबई में जो है मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का रूटीन इतना कोई टफ़ है ना, जॉब का और स्कूल का, कि इन लोगों को हार्डली स्पेस मिलती है ब्रीदिंग की। तो ऐसे में अगर आपकी ये थोड़ी सी छुट्टियाँ आती हैं और इसमें आप एक छोटा सा कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशर हो जाता है आपके माइंड के लिए भी और फिज़िकली भी, कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं और फिर जब आप वापस अपने काम पर जाते हैं तो आप एक फ़्रेश माइंड के साथ जाते हैं। तो बस जी ये देखें, यहाँ पर रात का टाइम हो चुका था और बस अब हम लोगों ने एयरपोर्ट के लिए निकलना था। सूटकेसेस वगैरह जो है वो हम लोगों ने सारे पैक कर लिए थे और हमने कैब बुला ली थी। तो बस अब ये सामान हम बाहर कर रहे हैं, मैं घर को लॉक कर लूँगी और उसके बाद हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। कहाँ जा रही? अभी पहुंच के बताते हैं। हाँ, वेरी ट्रेंड यूट्यूबर है। बहुत रश है क्योंकि स्कूल्स ऑफ हो गए हैं, 1 वीक का ऑफ है। तो 1 वीक मिला के 9 डेज़ की छुट्टियां हैं। तो एयरपोर्ट जो है वो फुली क्राउडेड है। I wasn't expecting this kind of crowd, so let's see कितना टाइम लगता है हमें। सभी छुट्टियों पे है ना, पूरा वीक। फ्लाइट हमारी टाइम पर है, बट इस दफ़ा हम घर से लेट नहीं। जेन में नहीं था वैसे ये। हम अपने प्लान से तो थे, लेकिन लोग थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। नॉर्मली हम 3 घंटे पहले निकल आते हैं, इस दफ़ा तो 3-4 घंटे पहले निकल आते हैं। इस दफ़ा तो हम लेट हो गए। मान का देखना तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और टर्मिनल 1 से हम लोगों ने फ़्लाई करना है, क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने ओमान एयर बुक कराई थी। हम ओमान एयर में जा रहे थे और एयरपोर्ट पे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि कितना रश था। एक्चुअली ये छुट्टियों का टाइम है और इस टाइम पे दुबई में जो है वो टर्म ब्रेक होती है। तो 8 डेज़ की जो है वो छुट्टियाँ हैं सबके लिए और वीकेंड्स मिला के जो है वो तकरीबन 9 to 10 डेज़ हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पर और दुबई से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। लोग जो है वो, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का स्केड्यूल टाइट होता है, जैम पैक होता है, कि वो थोड़ी सी भी जो छुट्टियां मिलती हैं, जो एक ब्रेक आती है, तो उसमें लोग जो है वो एक रिफ्रेशर के लिए निकल पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे और बहुत लोग आए हुए थे। हम भी इस दफ़ा फ़्लाइट एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते लेट हो गए हैं, वरना नॉर्मली जब हमारी ट्रैवलिंग होती है तो हम 3 से 4 घंटे पहले पहुँच जाते हैं, मगर इस दफ़ा जो है वो हमें भी काफ़ी लेट हो गया। तो बस खैर शुक्र अल्लाह का कि हम खैरियत से टाइम पे पहुंच गए हैं और बस अब हम चेक इन करवाएंगे और चेक इन करवा के जो है वो फिर हम लाउंज में जाके बैठते हैं। तो यहाँ पर हम लगेज रैप करवाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली 4 बैग्स के लिए तो मेरे पास ताला था, मगर मेरे पास एक सूटकेस का जो है वो ताला नहीं था। तो हमने सोचा कि वो जिस सूटकेस का ताला नहीं है हम उसको रैप करवा लेते हैं। तो जो है वो बस हम रैपिंग के एरिया में आए हुए हैं और बस रैपिंग करवा के जो है वो फिर हम अपने चेक इन काउंटर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लगेज चेक इन हो गया था। रश काफ़ी था हमारे चेक इन काउंटर पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे। तो बस चेक इन वगैरह हो गया, सामान हमारा चला गया, बोर्डिंग पास हमें मिल गए। 9:20 हो रहे हैं इस वक्त और तकरीबन 11:30 की हमारी फ़्लाइट है। तो बस अब हम जो है वो लाउंज की तरफ जा रहे हैं। और दुबई का एयरपोर्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतनी दफ़ा मैंने यहाँ से ट्रैवल किया है, मगर एवरी टाइम जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मज़ीद इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ।
ओमान एयर बुक कराई थी हमने, और हमारी जो कनेक्शन थी वो मस्कत से थी। हम लोगों ने दुबई से मस्कत जाना था, मस्कत में हमारा स्टे था, और उसके बाद फिर वहाँ से आगे हम लोगों ने अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। हमारा गेट है गेट D14, और रश बहुत था आज एयरपोर्ट पे, सो इट टुक अस वेरी लॉन्ग फॉर द इमिग्रेशन एंड फॉर द कस्टम चेकिंग फॉर द बैगेज क्लियरेंस। सो नाउ we have reached the Dubai duty free right now, and finally we are going to our gate D14. टर्मिनल डी की तरफ जाने के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही जो मेट्रो चल रही होती है उसके थ्रू जाना पड़ता है, और वो काफ़ी लंबा रास्ता है। तो हम लोग टर्मिनल डी पे जाने के लिए हम लोग मेट्रो में बैठे, और मेट्रो ने जो है वो हमें यहाँ उतारा फूड कोर्ट के पास। अब यहाँ से हम गुजरते हुए जो है वो अपने गेट D14 की तरफ जाएंगे। आज हम फर्स्ट टाइम ओमान एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। तो दुबई से जो मस्कत की फ़्लाइट है वो कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ही है। तो ये हमारी एक शॉर्ट फ़्लाइट थी, तो जिसमें हमें डिनर तो नहीं, इन्होंने हमें स्नैक्स दिए थे, और स्नैक्स में जो है वो हमें एक चिकन सैंडविच मिला था, चिप्स था और जूस। तो ठीक था स्नैक्स, मतलब एक शॉर्ट फ़्लाइट के लिए जो है वो इतना स्नैक्स जो है वो अच्छा होता है। सैंडविच काफ़ी मज़े का था। वैसे भी ट्रैवलिंग करते हुए अगर आप अपने आप को लाइट रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वॉशरूम्स की सहूलत हर जगह तो प्रॉपर तरीके से मौजूद होती नहीं है। तो ऐसे में अगर आप लाइट खाना खाएँ तो वही जो है वो फ़ीज़िबल रहता है। तो मस्कत से जो फर्दर हम लोगों ने आगे जाना है वो फ़्लाइट हमारी थोड़ी सी लंबी है, वो तकरीबन 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो ये फ़्लाइट अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। जहाज़ बहुत बड़ा नहीं था, छोटा जहाज़ था, बट ये था कि शॉर्ट फ़्लाइट के हिसाब से जो था वो कंफर्ट था। तो यहाँ पर हम मस्कत पहुँच चुके हैं, और काफ़ी सेफ़ लैंडिंग थी, काफ़ी सेफ़ टेक ऑफ था। मैंने ओमान एयर के रिव्यूज़ देखे हैं, कुछ लोगों को ओमान एयर की फ़्लाइट पसंद आती है, कुछ को नहीं पसंद आती है, और मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा सो फार। तो बस अब हम मस्कत में लैंड कर गए हैं, और मस्कत में जो अब हमारा स्टे है वो तकरीबन 8 घंटे का स्टे है। काफ़ी लॉन्ग स्टे था इस दफ़ा हमारा। और हम लोगों ने पर्पसली ये स्टे लिया था क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि मस्कत के एयरपोर्ट पे हमें क्या एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलती हैं। तो अभी वो एक्टिविटीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल रहा हमारा ये स्टे, 8 घंटे हम लोगों के बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। और अब वो कैसे अच्छे गुजरे वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग 8 घंटे का स्टे लेते नहीं हैं, ज़्यादातर जो है वो 2 से 3 घंटे का स्टे मैक्सिमम इनफ होता है किसी भी एयरपोर्ट पर ले ओवर करने के लिए। मगर अब देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया। हाँ 1-2 घंटे पहले पता चलता है, 1 घंटा पहले पता चलता है, 2 घंटे। सुबह 8 बजे 7:50 पर। तो मस्कत एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद हमने सोचा कि सबसे पहले तो हम मस्कत एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री को एक्सप्लोर करें। तो एक्सप्लोर करने के बाद हमें ये पता चला कि हर ड्यूटी फ्री में जो है वो सेम ही वैरायटी होती है। जो दुबई के ड्यूटी फ्री में थी वही चीज़ें हम लोगों को जो है वो मस्कत एयरपोर्ट पे भी देखने के लिए मिली, मगर बस ये है कि इनका सेटअप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अरे अलिशबा, आप जो परफ्यूम यूज़ करती हो वो पड़ा हुआ देखा। डेफिनेटली मस्कत का एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना यूज नहीं है जितना एयरपोर्ट बड़ा दुबई का है। दुबई का बहुत ही यूज बना हुआ है, मगर ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। तो हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो चिल किया, हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि ऑब्वियसली फ़्लाइट में जब आप इतनी देर बैठ के आते हैं तो उसके बाद फ़ौरन तो आपसे आके बैठा नहीं जाता, दिल यही करता है कि आप थोड़ी देर खड़े रहें। तो बस हम लोगों ने थोड़े से राउंड्स लिए, थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। हमारी फ़्लाइट में बहुत टाइम था, हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी मॉर्निंग में 8 बजे की थी। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम प्रीमियर लाउंज में चले जाते हैं। मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास लाउंजेस का VIP लाउंजेस का कार्ड है एयरपोर्ट के। तो हम लोग जो है वो लाउंज में चले गए, और हम लोगों ने लाउंज में जाके जो है वो थोड़ा सा टाइम स्टे किया। मस्कत एयरपोर्ट पे ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं और अगर आप किसी VIP लाउंज में चेक इन करते हैं तो वहाँ पे जो रूम्स बने हुए होते हैं वो आपको 3 to 4 आवर्स के लिए फ्री मिल जाते हैं आपके पैकेज के अंदर ही, ताकि आप वहाँ पे खा पी भी लें और आप वहाँ पे थोड़ा सा लेट लें, नहा धो लें, रिलैक्स कर लें। तो इसलिए हम जो है वो
वो फिर प्रीमियर लाउंज में चले गए थे और वहाँ जाके हम लोगों ने आराम से 3 से 4 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए। लाइट तो जलाओ। खाने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। बिरयानी थी, चिकन हरा मसाला था, पास्ता था, हलीम थी, सैलड में बहुत वैरायटी थी, स्पाइसेस काफ़ी सारी किस्म की थी, सैंडविचेस, फास्ट फूड, स्नैक्स, फ्रूट्स, हर चीज़ इन्होंने जो है वो यहाँ पे रखी हुई थी। मोर देन 50+ डिशेस जो हैं वो इस लाउंज में अवेलेबल थी। तो खाना भी बहुत टेस्टी था। ऑब्वियसली लाउंजेस के खाने वो हमारे घर की तरह बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल तो नहीं होते, बट ये है कि ये लोग भी अपने तरीके से जो है वो बेस्ट अपना देते हैं अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। मीठे में भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। खाना बहुत अच्छा था, मगर हम लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे कि हमें तो बस ये था कि हमें डिनर करने के लिए मिल जाए और उसके बाद हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम थोड़ी देर लेट जाएं, क्योंकि हमने 8 घंटे का जो है वो टाइम स्पेंड करना था। मस्कत एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया, हमने यहाँ पे प्रीमियर लाउंज के अंदर चेक इन करवा लिया था और हम लोगों ने 4 आवर्स के लिए ये लाउंज जो है वो बुक कर लिया था। तो ये है जी मेरी डिनर की प्लेट। अब मैं डिनर करूँगी और डिनर करके फिर मैं आपको रूम का टूर दूँगी, जिस रूम में हम लोगों ने 4 आवर्स मस्कत एयरपोर्ट पर स्पेंड करने हैं। ये मेरी प्लेट है, मिक्स वैरायटी, चिकन तंदूरी सैंडविच, बीफ, स्प्रिंग रोल, पास्ता, अल्फ्रेडो। तो डिनर करके हम लोग जो है वो रूम में आ गए थे और क्योंकि हम लोग फैमिली ऑफ 5 थे तो हमें इन लोगों ने 2 रूम्स अलॉट किए थे, जिसमें मैं और मेरी बेटी एक रूम में रह गए थे और बराबर वाले रूम में जो है वो मेरे हस्बैंड दोनों बेटों के साथ रह गए थे। तो काफ़ी अच्छा रूम बना हुआ था, काफ़ी लग्जरी स्टाइल था और सामने ही जो विंडो थी, विंडो से जो है वो पूरा एयरपोर्ट का प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो क्लियर नज़र आता था। तो काफ़ी खूबसूरत रूम था। वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन थे, बहुत क्लियर थे और इन्होंने सारी वॉशरूम की टॉयलेटरीज वगैरह सब कुछ हमें इन्होंने सप्लाई किया हुआ था। तो बस हम लोग 3-3.5 घंटे के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया, हम सो गए और उसके बाद अब ये हो गई है सुबह, क्योंकि अब सुबह 8 बजे जो है वो हमारी फ्लाइट थी। तो बस अब हम लोगों ने जो है वो ब्रेकफास्ट करना था। तो हमें यहाँ पर जो है वो डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों की ही फैसिलिटी इस प्रीमियर लाउंज में मिल गई थी। रात को जब हम आए तो हम लोगों ने डिनर किया और सुबह जाते वक्त हम लोगों ने जो है वो ब्रेकफास्ट किया। और ये 8 घंटे हमारे मस्कत एयरपोर्ट पे कैसे गुजरे हमें टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें रूम मिल गए थे, हमें खाना वगैरह मिल गया था। तो बहुत ही हमारे लिए जो है ये 8 आवर्स मस्कत एयरपोर्ट पे स्पेंड करना ईजी हो गया। तो बस अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। 1 घंटा पहले जो है वो बोर्डिंग अनाउंस हो जाती है। तो चले मैं आपको एक क्विक टूर देती हूँ और हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की यहाँ पे मस्कत एयरपोर्ट पर। मैं क्विकली आप लोगों को मस्कत ड्यूटी फ्री की मैं आपको दूसरी साइड दिखा देती हूँ। तो जी फाइनली अब हम आ गए हैं अपने गेट पे, जहाँ से हमने प्लेन के अंदर बोर्ड करना है और ये हमारा प्लेन भी लगा हुआ है। तो बस जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो हम अपने प्लेन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ओमान एयर के प्लेन्स लगे हुए हैं और डिफरेंट डेस्टिनेशंस को वो फ्लाई कर रहे हैं। तो बस हम भी वेट कर रहे थे कि कब अनाउंसमेंट हो और हम अपने प्लेन में जाएँ। बहुत लंबा ट्रांजिट था हमारा ओमान मस्कत एयरपोर्ट पर और 8 आवर्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से गुजरे। ऑल्दो लाउंज हमारा बहुत अच्छा था और हमें रूम्स भी मिल गए थे सोने के लिए, बट इट वाज अ टफ जॉब स्पेंडिंग 8 आवर्स ऑन एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हम प्लेन के अंदर आ गए हैं, अनाउंसमेंट हो गई थी। तो वही वाली बात है ना कि जितना भी आपको कंफर्ट लेवल मिले मगर वो घर वाली बात तो आती नहीं है। ऑल्दो लाउंज बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था, मगर सब जो है वो बहुत थक गए थे, क्योंकि अभी भी मज़ीद हम लोगों को 5-5.5 घंटे का सफ़र करके जो है वो आगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाना था। तो बहुत ही थकावट सी महसूस हो रही थी। सफ़र में तो बंदा वैसे भी हो तो वो थक ही जाता है। तो यहाँ पे हमें विंडो सीट मिल गई थी, तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए प्लेन का टेक ऑफ जो है वो शूट कर पाई। पिछली वाली फ़्लाइट में मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, तो इस वजह से जो है वो मैं क्लिप्स नहीं बना पाई थी। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे लैंड कर जाएंगे।
फाइनली काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम लोगों ने टर्की में लैंड कर लिया है और बस अब हम अपना बैगेज क्लेम करवाएंगे और अब हम अपना सिटी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो है वो नया ट्रैवल ट्रिप जो है वो स्टार्ट होता है। हमारे साथ बंधे रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं वहाँ के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है आपको मेरा ये वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।